हाय फ्रेंड्स, मैं हूं चैताली। आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बातें करूंगी और उसका नाम है मोगरा। तो ये समर सीज़न में बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग करते हैं और अगर आप एक प्लांट को लगाते हैं अपने गार्डन में, उसकी कटिंग से आप ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और इस गर्मी में अगर आप दूसरा कोई प्लांट्स ना भी लगाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी खुशबू से आपकी गार्डन तो महकती रहेगी ही और इस फ्लावरिंग की वजह से आपके गार्डन में भंवरे और बटरफ्लाइज भर जाएगी। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मोगरे की प्लांट तो है, लेकिन उनमें ठीक तरह से फूल नहीं आते हैं और फूल आते हैं तो सूख भी जाते हैं और किसी के भी तो पत्तियां भी सूखने लगते हैं और किसी के पत्ते पीले होकर झड़ जाते हैं। अगर आपके पास भी मोगरे की प्लांट है और उनमें ये सब प्रॉब्लम हो रहे हैं तो आप ये जो वीडियो है ये देख सकते हैं इन तक, क्योंकि इनमें मैं खास कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जो आप अगर आपके प्लांट में करते हैं तो आपके प्लांट में भी बहुत सारे ये मोगरा की फ्लावरिंग होगी। तो चलिए अब जान लेते हैं वो 6 टिप्स जिसको आप मानेंगे तो आपके प्लांट में ढेरों सारे मोगरा फ्लावर होगी। तो टिप्स नंबर 1 है सनलाइट। आपके मोगरे के प्लांट में तभी फ्लावरिंग होगी जब इसे अच्छी तरह से धूप मिलेगी। मोगरा सिर्फ दिन के 1-2 घंटे की धूप में उतना भी असर नहीं दिखाएगी जितना उसे दिखाना चाहिए। यानी कि 1-2 घंटे की जितना भी धूप इस प्लांट में पड़ेगी, इनमें फ्लावरिंग तो होगी लेकिन 2-3 फ्लावर खिलेगी। लेकिन अगर आप इसे दिन के 5 से 6 घंटे की धूप दिखाते हैं तो इस प्लांट में ढेरों सारे फ्लावरिंग होगी। इसलिए सनलाइट की बहुत ही ज़रूरत होती है इस मोगरे प्लांट में फ्लावरिंग आने के लिए। टिप्स नंबर 2 है पॉट। जैसे कि हमने अभी अभी आप सबसे कही है कि अच्छी धूप मिलेगी तो आपके मोगरे की प्लांट में अच्छी सी फ्लावरिंग होगी, लेकिन धूप में रखने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि इस प्लांट को सही गमले में लगाया जाए। हम में से कई सारे लोग हैं जो प्लास्टिक के गमले में प्लांट्स को लगाते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि जब किसी पौधे में 5 से 6 घंटे की धूप मिलती है तो प्लास्टिक से हीट जनरेट होती है। ज़रूरत से ज़्यादा हीट मिलेगी अगर प्लांट को, तो प्लांट की जो रूट है उसको हानि पहुंचेगी और पौधा भी सूखने लगेगा। इसलिए आप मोगरे की प्लांट को मिट्टी के गमले में लगाइए और अगर आपके पास मिट्टी के गमले ना हो तो सीमेंट के गमले में भी लगा सकते हैं। अच्छी फ्लावरिंग पाने के लिए टिप्स नंबर 3, न्यूट्रिएंट्स। मोगरा प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेवी फीटर प्लांट है। अगर आपको अच्छे से फ्लावरिंग चाहिए एक प्लांट से तो इस प्लांट को बहुत ही ज़्यादा हेवी फीड कराना पड़ेगा, तो ही आपको अच्छे से फ्लावरिंग मिलेगी। और इसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ज़्यादातर जो गोबर की खाद है वो आपको देना पड़ेगा 50%। अगर आपके पास गोबर की खाद ना है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं महीने में 1 बार। अगर इस तरह से आप साल भर इसकी प्लांट को केयर करेंगे तो आपके प्लांट बहुत ही हेल्दी भी रहेगी और फ्लावरिंग भी अच्छी मात्रा में करेगी। और अगर आप इस प्लांट को नए लगा रहे हैं पॉट में तो आप 50% वर्मी कंपोस्ट, 25% गार्डन सॉइल, 15% सैंड और 10% कोकोपीट एक साथ मिलाकर इसकी पॉट की मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। तो देखेंगे आपके पॉट में जो प्लांट मोगरा की होगी वो बहुत ही हेल्दी रहेगी और सीजन आते ही इस प्लांट में ढेरों सारे फ्लावरिंग होगी। तो दोस्तों देखिए, बातें करते करते कितने सारे मोगरे की फ्लावर्स मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। अभी भी 2-3 प्लांट बाकी है उस साइड में, तो वहाँ से भी मैं हार्वेस्ट करूँगी। तो मैं भी चाहती हूँ कि आपके प्लांट में भी इतनी अच्छी मोगरे की फ्लावर्स है। तो चलिए, अभी भी बाकी है 3 टिप्स, उसको भी जान लेते हैं। टिप्स नंबर 4 है प्रूनिंग। प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी होते हैं मोगरा प्लांट के लिए। मैं तो मेरे प्लांट को बहुत ही अच्छी तरह से प्रून कर देती हूँ फ्लावरिंग खिलने के बाद ही। एक ब्रांच के ऊपर के 2 जो पत्ते होते हैं उसके साथ ही इस ब्रांच को छटाई करना है, यानी कि प्रूनिंग करना है। बहुत ज़्यादा नहीं काटना, बस वही जगह से फूलों को गुच्छा जहाँ पर आए थे वहाँ से ही प्रून कर देना है। ऐसा करने से नई ब्रांच जल्दी ही आएगी और उनमें फ्लावरिंग बर्ड ढेरों सारा आएंगे।
तो अब चलिए दोस्तों टिप्स नंबर 5 की तरफ चलते हैं। और टिप्स नंबर 5 है फर्टिलाइज़र। मेरे गार्डन में जितने भी सारे प्लांट्स हैं मैं सभी को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कंपोस्ट देती हूँ। तो मैं इस मोगरे की प्लांट में जब बर्ड्स आते हैं तब इन प्लांट में जो केले के छिलके की भिगोई हुई पानी होते हैं वही फर्टिलाइज़र देती हूँ। और ये सिर्फ जब बर्ड्स आते हैं तब, और साल भर मैं इस प्लांट में जो मेरे किचन कंपोस्ट फर्टिलाइज़र है वही देती हूँ। तो बस इतना सा देने से ही देखिए मेरे प्लांट में कितने सारे मोगरे की फ्लावरिंग हो रही है। तो ये एकदम ऑर्गेनिक है, आप इसको बेझिझक दे सकते हैं। अगर आपके पास केले के छिलके ना हो तो आप एप्सम सॉल्ट भी दे सकते हैं नर्सरी से लाकर, और 1 मिलीलीटर पानी में 1 मिलीलीटर पानी में घोलकर उसको दे सकते हैं। तो अब चलिए टिप्स नंबर 6 के बारे में बताती हूँ, जो है आखिर की टिप्स, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो है वाटरिंग। मोगरा प्लांट समर में खिलने वाले प्लांट है और इसको अच्छी मात्रा में धूप भी चाहिए, और इस वजह से इसकी जो मिट्टी है वो सूख जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो मोगरे की मिट्टी है गमले की, उसको सूखने नहीं देना है। जब भी इस प्लांट में सूख जाएगी मिट्टी तभी आप इस प्लांट में पानी दीजिए, और रोज़ ही 2 बार करके पानी दीजिए, क्योंकि समर इतनी बढ़ गई है अभी पानी देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर पानी आप कम देंगे तो आपके जो मोगरा की बर्ड्स है वो झड़ सकते हैं, फ्लावर अच्छी तरह से नहीं खिलेगी और बर्ड्स खिल के भी नहीं खिलेगी, छोटे रह जाएगी। इसीलिए पानी ठीक तरह से देना है इस मोगरे की प्लांट में। जब देखेंगे तेज़ गर्मी है तब आप इस मोगरे के प्लांट को 2 टाइम्स पानी दीजिए, सुबह और शाम। और अगर आप देखते हैं कि गर्मी थोड़ा बहुत ठीक है तो आप 1 बार ही पानी दे सकते हैं प्लांट में, लेकिन कभी भी मिट्टी को सूखा नहीं छोड़ना है। और दोस्तों इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि आप ओवर वाटरिंग भी कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि ओवर वाटरिंग से आपके जो मोगरे की रूट्स है वो गल सकते हैं, प्लांट ख़राब हो सकते हैं, पत्ते झड़ जाएंगे, पीले हो जाएंगे। ये सब आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो आपको दिखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थी मेरे 6 टिप्स जो आप आपके मोगरे की प्लांट के ऊपर अगर करते हैं तो आपके प्लांट में देखेंगे ढेरों सारे फ्लावरिंग होगी इस समर सीज़न में, और आपके गार्डन महकता रहेगा इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू से। तो मेरे प्लांट में आप लोग देख ही रहे हैं कि ढेरों सारे फ्लावरिंग हुए हैं, और दोस्तों थोड़ी देर पहले ही बारिश हो चुकी है, इसीलिए देखिए प्लांट में पानी भी लगे हुए हैं और कितने सारे बर्ड्स भी है, और बर्ड्स की साइज़ भी बहुत ही अच्छी है। तो आज मैंने इतना सारा फ्लावर्स तोड़ लिए हैं मोगरे की, तो मैं इस सभी को मेरे भगवान जी को चढ़ाऊंगी। तो मुझे अच्छे लगते हैं घर की जो प्लांट से फ्लावरिंग तोड़कर भगवान जी को पूजा करना। तो मैं होप करती हूँ ये वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छे लगेंगे, और अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, कि अगर उनके पास भी ये मोगरे की प्लांट है तो वो भी उनके मोगरे की प्लांट में ढेरों सारा फ्लावरिंग इस 6 टिप्स को आजमा कर पा सके। तो जिन लोगों ने मेरे इस वीडियो को एंड तक देखे हैं उन लोगों को मेरी तरफ से बिग 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 थैंक यू। फिर मिलेंगे न्यू किसी वीडियो में न्यू किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चलते हैं। और दोस्तों जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोज़ आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। छोटा हो लेकिन एक प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। तो तब तक के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।